आश्रित को एक एक पक्की नौकरी और शहीद का दर्जा पुलिस की तरह उनको दिया जाए। लेकिन माननीय मंत्री जी 30 लाख रुपए देने की बात कह रहे हैं और नौकरी के लिए वो टाल मटोल की नीति अपना रहे हैं। कभी कैबिनेट का नाम लेते हैं, कभी वो कहते हैं कि वो उनके परिवार के सदस्य में कोई नौकरी करने वाला नहीं है, जबकि ये पूरी तरीके से गलत है। फायर में जो पेरोल के कर्मचारी हैं वो सभी फायर ऑपरेटर की क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं। उनको फायर ऑपरेटर के पद पर सर्जित की पदों पर समायोजित किया जाना चाहिए और समान काम समान वेतन उनको दिया जाना चाहिए। इस पर भी सरकार जो है केस पुटअप करने की बात, एग्जामिनेशन की बात कर रही है, एफडी से परमिशन लेने की बात कर रही है। इसके अलावा जो अन्य मांगे हैं फाइल, चाहे वो जोखिम भत्ता है, वर्दी भत्ता है, सभी पर एग्जामिनेशन और एफडी से परमिशन की बात की जा रही है। और उदाहरण ये है कि 4 अप्रैल 2025 को माननीय हमारे जो मंत्री जी हैं विपुल गोयल जी, जो राजस्व मंत्री हैं, उनसे बैठक हमारी हुई थी और उस बैठक में भी इन मांगों पर हमारी सहमति बनी। 1 साल बाद तक जब वो लागू नहीं की गई तो अब हमने मजबूर होकर के हड़ताल की है। तो हम आश्वासन एग्जामिनेशन नहीं चाहते, हम ठोस फैसला चाहते हैं और ठोस फैसला होने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो हड़ताल आप आपकी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि 8 और 9 की आपने हड़ताल की बात कही थी। अब आपकी हड़ताल का आगे का रुख क्या रहेगा? ये हमारे महासचिव हैं फायर के, आपको ये एक बार जो है इस पर पूरी डिटेल से बात रखेंगे। श्री गुलशन कुमार सर, थोड़ा हाँ, आप ये बताओ आगे का रुख क्या रहेगा? बात में उन्होंने बता दिया, आगे का क्या रहेगा? आगे का रुख हमारा ये रहेगा, जिस प्रकार आज मंत्री जी ने हमें सिर्फ आश्वासन ही दिए हैं और कोई हमारा समाधान नहीं हुआ मांगों का, तो अब हमने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और हमने ये फैसला लिया है कि इस 2 दिन की हड़ताल को हम अब आगे 2 दिन और बढ़ाने जा रहे हैं। पहले हमारी ये था 8 और 9 का, और अब 10 और 11 की हमारी 2 दिन की हड़ताल हमने इसको बढ़ा दी है। और हमारा ये भी कहना है मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि जब तक सरकार हमारी मांगों के परिपत्र जारी नहीं करती तब तक हम इस हड़ताल को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करेंगे। और एक इसमें मेरा और कहना है, हम हड़ताल के दौरान अभी अपने फायर स्टेशनों पर बैठे हैं। अब इसके बाद हम निर्णय ये भी ले सकते हैं कि हम फायर स्टेशनों से उठ करके जनता के बीच में जाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे और जनता के बीच में जा करके हम सरकार की पोल खोलेंगे कि हमारे जो शहीद साथी हैं उनका किस प्रकार इस सरकार ने तमाशा बनाया है और हमारे जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं 6-6 साल से, उनका 1 रुपया भी वेतन नहीं बढ़ाया, इतना जोखिम भरा काम करने के बाद। सर, गेहूं कटाई का सीजन भी चल रहा है, ऐसे में अगर कोई आगजनी हो जाती है, आप हड़ताल करते हैं, कोई नुकसान होगा तो इसका जिस तरीके से किसानों की फसल नुकसान हो जाएगा, तो आप हड़ताल पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे तो दिक्कत होगी। बिल्कुल, देखिए हमारे में से भी बहुत से कर्मचारियों में से किसान के बेटे हैं, लेकिन हमें भी दुख इस बात का है कि हमारा जो कर्मचारी आज जान जोखिम में डाल करके आग बुझाने जाता है वो खुद सुरक्षित नहीं है। और इसके लिए हम ये भी कहना चाहते हैं सरकार से, बिल्कुल भी हमने पूरी तरह से निर्णय लिया हुआ है और इसके लिए हम जनता से सुविधा के लिए हम माफ़ी भी मांगते हैं, क्योंकि जनता का एक हिस्सा हम भी हैं, हम भी जनता में से ही आते हैं कि जब तक हमारी मांग डिमांड पूरी नहीं होगी हम ना तो गाड़ी को चलाएंगे ना हम गाड़ी के ऊपर चढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है।